ओम शांति। अभी मन और बुद्धि से 1 मिनट के लिए सर्व बंधनों को भूल, सर्व बंधनों को छोड़ो तो छूटे। इस अभ्यास द्वारा उड़ता पंछी का अनुभव करें। मैं उड़ता पंछी हूँ। बीस 2/2023 के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे एक तो हैं बाबा के वारिस और एक है माया के वारिस। माया भी कुछ बच्चों को अपना वारिस बनाती है, वो माया की तरफ चले जाते और बाबा कहते अभी तुम बाप के वारिस बनते हो। फिर बाबा ने समझाया सबसे बड़ा दुश्मन बाबा ने कहा देह अभिमान आता, और जैसे ही ये अभिमान आता है ऐसे ही बाबा कहते बच्चों को चमाट लग जाती है। फिर बाबा आज नारद का मिसाल देते हुए समझा रहे हैं कि शक्तियों और पांडवों के बीच नारद को भी दिखाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं नारद को कहा ना अपनी शक्ल तो देखो, तो नारद भी बनते हैं लेकिन अपनी शक्ल तो देखनी है ना। फिर बाबा समझाते हैं कि इतने सारे बच्चों के पत्र आते, बच्चे सोचते बाबा भी हमको पत्र का उत्तर दे। बाबा कहते एक बाप इतने सारे बच्चों के पत्रों के भी उत्तर लिखते हैं, फिर भी इतने सबका चार्ट एक बाप कैसे लिखे। तो बाबा कहते अपना अपना चार्ट खुद ही बाप को देना है, खुद ही अपना चार्ट लिख करके चेक करना है। मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है आत्माभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा। उत्तर है मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षाले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा आत्माभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता, वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम सब शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए। तुम शक्तियाँ शिव बाबा के वारिस हो। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आए हैं नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके मददगार हैं, उनसे वर्षा पाने के लिए। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूँ तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है। तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं,
शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। निराकारी दुनिया में तुम सदैव पावन रहती हो। तुम डबल वारिश हो। मैं कल्प कल्प के संगम युगे आकर तुम बच्चों को अपना वारिश बनाता हूँ। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। शिव बाबा कहते तुम सब वारिश हो। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। जब दुखी होते तो रड़ियाँ मारते, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल करते, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते। यह तो समझाया जगत पिता है तो जगदम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके। एक ही भगवान को कहा जाता सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिश ब्रह्मा की बच्ची और शिव बाबा की पौत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिश बनते। यह वारिश अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिश बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिश और बाकी सब हैं रावण के वारिश। रावण संप्रदाय कहा जाता है, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय और वह है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, तो 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है। जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़े 5 विकारों का दान देंगे। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है। वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते यह 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। दान देकर फिर वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही है नर से नारायण बनाने,
तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया अपने घर का और जायदाद का। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते। ज्ञान भी बल है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स बनते। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, ऐसा कोई काम करते तो पुलिस का नाम सुनकर पीला पड़ जाते। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बच्चों को बाप को याद न करे तो वर्षा कैसे पाएंगे। वह है लौकिक बाप, इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन बन पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनाते हो। सब याद करते कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं तो जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिश बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल बन गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव कौरव पांडव। पांडवों में सभी मेल से ही दिखाते। शक्ति सेना का नाम कहाँ है? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु कौन सी लड़ाई? वह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते, जबकि तुम समझते हो। बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती। तो यहाँ ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते। तुम रूप बसंत हो। बाप कहते लाडले बच्चे
तुम अनगिनत बार मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। सारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते, देह अभिमान याद आ जाता। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको आत्माभिमानी बनना सिखलाते। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते। चार्ट लिखने में थक जाते। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। बाबा को कितना काम रहता। पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती, परंतु बच्चों को शौक रहता कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना। बुद्धि योग नई दुनिया में चले जाना चाहिए। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान है छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भाव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा
कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। ओम शांति।